नमस्कार दोस्तों, मैं हर गोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 5, ठीक है, जिसमें आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो सेमेस्टर चल रहा था, रुक्मिणी प्रकाशन, ठीक है, रुक्मिणी प्रकाशन जो मैथ है उसका सेमेस्टर चल रहा था, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो अब हम उसी टॉपिक पर फिर आते हैं। क्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रम से 2, 11 तथा 19 शेष है। तो देखो हम कितने से भाग दे रहे हैं, इसमें 15, 24 और 32 से भाग देने पर उसमें जो शेष बचता है, तो 15 से जब हम भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, घटा देंगे हो जाएगा 13। 31 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 26 नंबर, ठीक है। अब जब हम उसमें 19 और 24 में भाग देंगे तो आपका बचता है 11। कितना बचता है? 11। तो 3 1, ठीक। अब क्या है, जब हम 32 का उसमें भाग देते हैं तो बचता है कितना? 19 शेष। 19 शेष बचता है। कितना बचता है? 19 शेष बचता है, तो 13। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, कितने का? 15, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 15, 12, 16, फिर 2 से काटेंगे तो 15, 6, 8, फिर 2 से तो 15, 3, 4, 2 से कटेगा तो 15, 3 और यहाँ पर 2, ये 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा? 3। तो इससे हम 5 से काट देंगे तो 3 3 आ जाएगा। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जब पूरा निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 3, ठीक है। अब कितना होता है? 10, 20, 40 और 40, 80 और 160। 160 3 160 कितना होता है? 480। कितना होता है? 480 इसका हो गया। जब 480 हो गया तो उसमें अवशिष्ट संख्या कितनी आई? तो अवशिष्ट संख्या आपको 480 के प्लस 13, 480 के प्लस 13, 480 के प्लस 13, इतना होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसका यदि हम अलग अलग इसका खंड कर दें तो हमारा होता है 31 इंटू 15 के प्लस 13, इतना होता है ना। अब आपका 31 कितना? इतना होता है। उसके बाद क्या होता है? प्लस के 15 के माइनस के 13, इतना ये बचता है अलग से, ठीक। अब इसमें के बराबर यदि हम 5 रख दें, के बराबर 5 रख दें तो हमारा कितना आता है? के बराबर 5 रख दें तो 15 के माइनस के 13, तो 75 माइनस के 13, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 75 माइनस के 13, तो आपका हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा? 62, जो 31 से 31 का गुणज है। कितना है इसका? 31 का गुणज आएगा 62, ठीक। अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 27 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स हैं, जिन्हें जैसे पार्सल में रखते हैं, तो यदि वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास शेष 20 शेष नहीं है। रखे जाने वाले बॉक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या है कि अब आपका जो कितने हैं
तो 3 4 5 6 इतने बॉक्स है। कितने? 3 4 5 6। तो देखो ये 3 हो गया और ये 2 से कटेगा, 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 और 10 10 20 30 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया आपका 60। जब एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, कितना? एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, तो इसे हम मान सकते हैं 60 के प्लस के 1, 60 के प्लस के 1। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 56। कितना? 56। 60 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 के प्लस 4 के प्लस 1। तो इतना हो गया आपका, कितना हो गया? 4 के प्लस के 1। ठीक। अब इनमें जब 56 प्लस के हो जाएगा तो 4 के प्लस 1, तो ये के बराबर कितना रखेंगे? तो के बराबर में इसमें 5 रख देते हैं। तो 4 इंटू 5 बराबर 5 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 20 अर्थात 21। कितना हो गया? 21। ये 7 से भाज्य हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? 7 से जब भाज्य होगा तो आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? जब ये 7 से भाज्य हो जाएगा, तो जब 7 से भाज्य हो जाएगा, बता रहा है कि वह 7 से भाज्य हो जाता है। ठीक, तो वह 7 से भाज्य होता है तो क्या होता है? 60 के प्लस के 1, 60 के प्लस के 1, तो 60 के प्लस के 1, तो 60 इंटू 5 प्लस के 1, तो ये हो गया 300 प्लस 1 अर्थात 301 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 301 इसका आंसर होगा। अब मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 28 है। अब देखते हैं क्या पूछता है और क्या बताता है। ठीक, तो है आपका कि 3 अलग अलग रास्तों के क्रम से ट्रैफिक की बत्ती क्रम से 48 72 और 180 सेकंड में बदलती है। 48 72 और 180 सेकंड में बदलती है। यदि 8 20 और 00 बजे एक साथ बदलें तो फिर एक साथ बदली गई बत्तियां कौन सी होंगी? ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सभी चीज एक साथ बदलवा रहा है। उसके बाद आपको बत्तियों की बात करेंगी। पहले हम इसकी बात करते हैं। पहले हम इसी की बात करते हैं। देखिए 48 72 और 108, इसका यदि हम एलसीएम निकालें, तो ये आपका 4 से काट दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका हमें जब एलसीएम निकालें कितने का? 48 72 और 108 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 1 2 4 2 4 3 6 5 5 और 4। ठीक है, अब इससे फिर 2 से 3 से 3 से फिर 4 से अर्थात 2 से 3 और 2 से। ठीक है, 3 और 2 से। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 432 इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 432। तो तीनों बत्तियां 432 सेकंड के 432 सेकंड में अर्थात 7 मिनट 12 सेकंड में। कितने? 7 मिनट और 12 सेकंड में। 7 मिनट 12 सेकंड में एक साथ बदलती हैं। अब 7 मिनट 12 सेकंड में एक साथ बदलती हैं तो 7 मिनट कौन से वाले ऑप्शन का है? तो ये आपका रहेगा 8, 27, 12 बजे। अर्थात आपका ऑप्शन रहेगा ये वाला। ये जो अंतिम होगा तो आपका ऑप्शन रहेगा। तो क्योंकि 7 और 12 के बीच में 27 आएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 29।
29 क्वेश्चन नंबर है, वो क्या कहता है? 29 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या कि 4 घड़ियां क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, 1/2, 1 से 1/2 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो सभी घड़ियां एक साथ दोपहर 12 बजे हैं। तो ये पुनः एक साथ कब निर्धारित समय बताएंगी, मतलब एक साथ कब निर्धारित समय बताएंगी। देखिए, तो अब देखते हैं 30 मिनट हैं आपके और कितना 45 मिनट अर्थात 1 घंटा है। ठीक है, 1 घंटा है, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट और 1 से 1 अर्थात 90 मिनट। ये 90 मिनट हो गया और जो 1 घंटा 45 मिनट हो गया, ये हो गया 105 मिनट। 105 मिनट। अब इसका क्या होता है 105 मिनट, ठीक। अब इनका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका लगभग आ जाएगा 1260 इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 1260 इसका जब एलसीएम आएगा तो 1260। अब इसे हम जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 का डिवाइड लग जाएगा, तो ये 21 घंटा आएगा आंसर। कितना? 21 घंटे आंसर आएगा। तो इसलिए कितना 21 घंटे इसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका 30 क्वेश्चन नंबर क्या है? 30 क्वेश्चन नंबर है आपका कि 4 घड़ियां 6, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो चारों इकट्ठी 12 बजे प्रारंभ करती हैं, तो किस समय में इकट्ठी बजेंगी? फिर दोबारा किस समय इकट्ठी बजेगी, ये आपको बताना है। अब देखते हैं, ठीक है। तो 6, 4, 6, 8, 4, 6, 8 और 14, 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम होता है आपका। इसका जब हम एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 2, 3, 4, 7, फिर 3 से 2, 3, 2, 1, 4, 7, फिर 7 से 2, 1, 4, 1, फिर 2 से 1, 2, फिर 2 से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना? 2 × 3 × 7 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा? 7, 21, 21, 42, 42, 42, 7, 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी आपका 8, 16, 168। कितना? 168, ठीक है। तो 168 सेकंड हो गए 12 बजे। अब ये 12 बजे जब इतना हो गए तो अब इसमें हम कितना 60 का डिवाइड लगाएंगे। जब 60 का डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका आएगा 12 तो उसके बाद क्या इतना है? 12 बजे 2 मिनट 48 सेकंड, 12 बजे 2 मिनट 48 सेकंड। कितना? 2 मिनट 48 सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर होता है आपका 30वां हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसे देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसे देखते हैं। ठीक, 31 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। तो 31 क्वेश्चन नंबर है आपका, 31 क्वेश्चन नंबर है कि ABC किसी वृत्त स्टेडियम के अनुसार एक ही स्थान से एक ही समय पर 252 सेकंड में, B एक चक्कर 308 सेकंड में, C एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करती है। ये कितने समय बाद वह एक अगली बार पुनः प्रारंभ बिंदु पर आए मिलेगी? मतलब ये है कि पुनः प्रारंभ बिंदु पर अगली बार कब मिलेगी। तो ठीक है, तो देखो आपको अगली बार पुनः प्रारंभ पर मिलना है तो एक 252 पर करती है और 308 पर करती है और 198 पर करती है।
इसका लासा हो जाता है, इसका जब हम लासा काटेंगे तो लासा आप लोग काट लेना, ठीक है, लासा आप काट लेना तो 2772 इसका लासा आता है। अब तीनों का 2772 लासा आता है तो ये सेकंड में कन्वर्ट होता है, कितने में, सेकंड में। जब सेकंड में और जब मिनटों में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम कितने का 60 का डिवाइड लगाएंगे। जब 60 का डिवाइड लगाएंगे तो 46.12 सेकंड, ठीक है। तो अब कितना आता है कि 46 मिनट 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बढ़ते हैं और आगे, ठीक। तो इस तरीके से क्या है कि हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर करते हैं 32 को। अब 32 क्या है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9 और 12 के भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचता है। 6 और 9 और 12 के भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 3 बचता है, ठीक है। अब देखो 6, 9 और 12, 6, 9 और 12, इसका एलसीएम आपका हो गया 36। और बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कितना हो गया 9000 और 999। 36 का हमने इसमें डिवाइड लगाएंगे। जब 36 का डिवाइड लगाएंगे 36 में होता है 72, 2 यहाँ पर बचेंगे आपका कितना, तो यहाँ पर बचेगा 7, 9, 36 दूनी 72, यहाँ पर बचेंगे कितना 7, कितना बचेगा 7, 36 दूनी 72, यहाँ पर 2 और बचेगा 200, सॉरी। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये कितने बार जाएगा 7 बार और जाएगा तो 252 और आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2, 27, कितना हुआ 27। और 27वां तो 27 इंटू 36, 27 इंटू जब 36 होगा तो आगे आंसर कितना आएगा, तो 7। अब आगे आंसर 42, जिसमें पीछे 2, कितना पीछे 2, उस संख्या को हम लिख देंगे पीछे कितना हो 2, तो अर्थात 972, ठीक है। कितना 36 इंटू 27, 2, 4, 25, 2, 7, 972, ठीक है। कितना 972, तो हमारा इसमें 972 इसका आंसर आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। कितना 33 क्वेश्चन नंबर, तैतीस क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है तो कहता है क्या कि दो संख्याओं का समानुपात 36, उसका लघुत्तम इतना और उसका समानुपात इतना, ए अर्थात ए इंटू बी, तो उसमें 3 शेष बचता है, कितना 3, तो 900, ठीक। तो अब पहली संख्या इसमें कितनी है, ए इंटू बी, ए इंटू बी लासा इंटू मासा, ठीक है। पहली संख्या आपकी है 864, बी आपको पूछा गया 1296, आपको दे रखा है 906, ठीक है, आपको इतना दे रखा है। अब क्या होता है कि बी बराबर आपका 1296 इंटू 6, 1296 इंटू 1296 864। अब इससे जब हम काटने के लिए लगेंगे तो हम सीधे सीधे से 4 से काटते हैं, कितने से 4 से, तो 4 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24, और इसे काटेंगे 4 से तो आपका हो जाएगा 2, 3 और 2, 1 और 6, ठीक है। अब फिर से हम 4 से काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6, और नीचे आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 1 4, 16 होगा, ठीक है। अब इससे हम फिर कितने से
फिर हम इससे 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, जब ये 3 होगा, ये वाला 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27। ऐसे हम 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, और 9 से ऐसे काट देंगे तो 1296/9 अर्थात 144 इसका आंसर रहेगा। कितना रहेगा? 144 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। आपकी बात।